साल 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोई बड़ी खुशखबरी ना ला सका, तहम टीम ने एक ही साल में दो बड़े इवेंट्स वर्ल्ड कप और एशिया कप का फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम ने पूरे साल में मजबूती तौर पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तहम आखिरी 3 माह के दौरान टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पे शिकस्तों का सामना करना पड़ा। वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 2-1 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3-0 और हॉलैंड के खिलाफ भी 3-0 से कामयाबी हासिल की। T20 सीरीज में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-0 और इंग्लैंड के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 मैचों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम न्यूजीलैंड में होने वाले ट्राई सीरीज में कौमी टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ फाइनल जीत का टाइटल अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम 1184 रन के साथ पहले, इमामुल हक 837 रन के साथ दूसरे, जबकि अब्दुल्ला शफीक 823 रन के साथ तीसरे नंबर पर रहे। T20 में मोहम्मद रिजवान पहले, बाबर आजम दूसरे, जबकि इफ्तिखार अहमद तीसरे नंबर पर रहे। टेस्ट मैचेस में बॉलर्स में इब्रार अहमद पहले, नसीम शाह दूसरे और नुमान अली तीसरे, जबकि T20 क्रिकेट में हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 31, शादाब खान ने 25, जबकि मोहम्मद नवाज ने 22 खिलाड़ियों को आउट किया। अगले बरस इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सितंबर 2023 में एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में होना है। तहम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी ने, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, अक्टूबर के अवाइल में कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और मैच न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान भी सन 2023 में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का बाइकाट कर सकता है। इमरान खान के जाने के बावजूद रमीज राजा अपने ओहदे पर बरकरार रहे, लेकिन रवा महीने उनकी जगह नजम सेठी को PCB का चेयरमैन बना दिया गया।